अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम आसिफ रज़ा और मैं आरसा स्टडी कंसल्टेंसी लाहौर मॉडल टाउन से, और मेरे साथ मेरे आज गेस्ट हैं मोहम्मद हसन ताहिर और उनके फ़ादर ग़ुलाम नबी, और ये मेरे क्लाइंट हैं सिटी फैसलाबाद से। बड़ा यूनिक स्टोरी है, बड़ा क्रिटिकल भी है, टफ़ भी है, और सक्सेस भी हमें 2 बार मिली, पर फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह वी रिसीव्ड बेल्जियम वीज़ा राइट फॉर हसन। और आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। हसन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे, क्या क्या किया। हंगरी का वीज़ा लिया, वापस आ गए, फिर वीज़ा अप्लाई किया कहीं और का इन्होंने विद फ्रॉम अदर कंसल्टेंसी, फिर एक प्रॉब्लम हो गई, फिर वापस आए मेरे पास। लेट्स सी स्टार्ट फ्रॉम द ब्रांच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम नबी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनके फादर का इसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है, और ये कुछ बताना चाह रहे थे, तो मैंने प्लान ये किया कि नहीं, हम इस सारी कन्वर्सेशन को प्रॉपरली लोगों के सामने लेकर आते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू, सच क्या है। स्टार्ट भी कैसा रहा जर्नी, ये वाला लास्ट जर्नी कैसा रहा? ये जर्नी, सारा जर्नी अच्छा था। लास्ट टाइम भी बहुत अच्छा प्रोसेस हुआ है, इस टाइम भी बहुत अच्छा। लास्ट टाइम से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज़, आप क्या कहना? लास्ट टाइम ये था कि मैं एल्थे यूनिवर्सिटी में गया था एज अ स्टूडेंट, बैचलर डिग्री के लिए। 10th मंथ उधर रहा हूँ, 10 माह। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक फैमिली इश्यूज की वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ गया। यानी ये आप मेरे पास 1.5 साल पहले आए जी, और पहला एक वीज़ा हमने अप्लाई किया, स्टडी वीज़ा जी जी, हंगरी का, एल्थे स्टेट यूनिवर्सिटी का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ग्रांट हो गया और आप वहाँ चले गए। कैसा रहा था भाई जी? उस टेन्योर में कोई परेशानी हुई आपको? नहीं सर, वो परेशानी का कोई भी लम्हा नहीं आया। तो तकरीबन आपके साथ जितना भी वक्त गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। ये बच्चे को गाइडेंस बहुत अच्छी मिली, खासकर नेस नबीला, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया था उस वक्त भी माशाल्लाह, और बड़े अच्छे वक्त और जल्दी इनका वीज़ा ग्रांट हो गया। और सडन आपको किसी परेशानी की वजह से वहां से कितने टाइम के बाद आए थे? तकरीबन मैं 10th मंथ बाद आया था। 10 मंथ के बाद आए, और फिर हुआ क्या था? आए क्यों? एक घर के एक फैमिली सिचुएशन ऐसी थी कि मदर की तबीयत नहीं ठीक थी, काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर आना पड़ गया। उसी टेन्योर में मेरा पासपोर्ट गुम हो गया जी, तो मैं अनफॉर्चुनेटली वापस नहीं जा सका। फिर आपने मुझे कहा कि हम दोबारा, मैं आपके पास आया था, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि ऑस्ट्रेलिया जाओ। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, गुड जॉब, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ठीक है, फिर तो ऑस्ट्रेलिया की ये थोड़ी सी थी कि मेरे दोस्त भी वहाँ हैं, तो वो कहते थे कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे तो फिर आपका वीज़ा ग्रांट इंशाल्लाह, कॉलेजेस में नहीं होगा, कॉलेजेस में चांसेस हैं ही। जी जी, आपने भी मुझे यूनिवर्सिटी कहा था पीटीए कर लो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे बस ये ज़हन में था कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी इस तरह है। जी जी, पहले था इस टाइम इस तरह, अब का मुझे पता नहीं, अभी भी वैसा ही। जी जी। तो उसके बाद आपने मुझे बेल्जियम का कहा, बेल्जियम का आपने मुझे सारा बताया फरवरी में इनटेक के लिए, फैब 24 की इनटेक के लिए पिछले साल हमारी डिस्कशन हुई कि मैंने आपको सारी समझाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस किस्मत में ये था कि मैं किसी और कंसल्टेंट के पास चले गए, और यहाँ आपने मुझे बजट बताया था तकरीबन 52-53 लाख का। हाँ बिल्कुल। वो कहता है जी कि 27-28 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, माल्टा में पहुंच जाओगे, 100% वीज़ा रेशियो है। अच्छा जी जी, तो हम लोग स्टूडेंट गए हैं तकरीबन। आप फादर के साथ थे? जी, आप भी साथ थे? नहीं, मैं पहले फर्स्ट टाइम अकेले गया। अच्छा, अकेले गए और सारी इन्फॉर्मेशन ली, फिर अब्बू को लेकर गए? हाँ जी, पापा गए वहाँ पे। जी जी, लेकिन हमें भी यही लालच हुआ कि चलो इधर थोड़े पैसे में हो सकता काम हो जाए। उस वक्त हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं थी। जी जी जी, अगर अमाउंट होती तो इंशाल्लाह हमारा इधर ही करना था। तो करना हमें जब समुद्री से फैसलाबाद से निकले थे, ज़हन में यही था कि आसिफ साहब के पास ही जाना है, उनसे मशवरा लेना है क्या होना चाहिए। लेकिन आपने कहा था आपके लिए बेल्जियम भी बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है। उसकी एक लॉजिक्स थी मेरे पास भाई जी, क्या थी जी बताएं? उस टाइम पे बेल्जियम आपने ये इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि एक तो मेरे थोड़ी सी वीज़ा ग्रांट हुआ था, तो थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ गया था कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। हम दोबारा वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे तो कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है उसके माइंड में कि क्यों गुम हुआ जी, आपके पास कार्ड भी है, कार्ड के थ्रू आप क्यों नहीं गए? आपने ये बताना भूल गए कि आप एक बार फ्लाई करके गए थे और वहां से वापस उन्होंने एंट्री नहीं दी। जी जी, ठीक है, फिर तो क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया। जी बिल्कुल। तो आपने मुझे बेल्जियम इसलिए कहा था क्योंकि उस टाइम इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी वीज़ा रेसिंग चल रही है, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा। ब्लॉक अमाउंट ज़्यादा है, लेकिन इंसान को ये सोचना चाहिए
कि अगर हम दूसरे कंट्रीज करते हैं यूरोप के जी 27 28 कोई इससे कम कोई कंट्री है ही नहीं है Done. जिसकी फी और सब स्ट्रक्चर कंप्लीट ना होता हो इतने में। बेल्जियम में अब मेरा 60 लाख आया है खर्चा, आ गया तो 11,000 यूरो हमने ब्लॉक अमाउंट रखी जो मुझे वापस आनी है 11,300 यूरो। मगर इससे पहले वाली स्टोरी पे आते हैं, माल्टा हम ये हम पूरी डिस्कस करेंगे ना। जी जी माल्टा आपने अप्लाई कर दिया जी जी एक अदर कंसल्टेंसी फर्म के थ्रू, तो मैंने ऑफर लेटर मंगवाया था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का उनकी, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा आपको वीजा चाहिए, मैंने कहा चाहिए, कहते छोड़ दो हाँ एडमिशन छोड़ दो, ये एडमिशन ही आपने करना। हालांकि वो अगर यूनिवर्सिटी में करते फी पे करते कंसल्टेंट को कुछ नहीं बचना था। तो अगर तो हम अब्बू साथ थे जी जी इस सारी डिस्कशन में, भाई जी आप थे? हाँ जी, आपने कहा था कि बेटे के नंबर बहुत अच्छे हैं तो इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में भेजें तो इंशाल्लाह इनका वीजा ग्रांट होगा। बट अनफॉर्चुनेटली बस उन्होंने हमें गाइड नहीं किया था। उन्होंने हमें कॉलेज में भेज दिया। कॉलेज में फीस होती है 2000, वो एडिट करके उसका जो ऑफर लेटर है वो 6000 कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। तो हम लोग गए, तकरीबन 50 स्टूडेंट थे एक कंसल्टेंट के, ओके बरकर मारी एक कंसल्टेंट है, तो 50 स्टूडेंट उसके थे तकरीबन, बाकी पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 150 के करीब थे स्टूडेंट, या 130, मैं गलत भी हो सकता हूँ काउंटिंग में। कोई बात नहीं। एक दिन में उन्होंने हमें जवाब दिया सबको, एम्बेसी ने अबू धाबी में जी जी, एक दिन में उन्होंने सबको रिप्लाई दे दिया कि रिजेक्ट कर दिए, और एक ही लगाई कि आपकी जो सी है इंटेंट जो सा स्टे का वो राइट नहीं है। तो बहुत डिसहार्ट हुए। आपके पास तकरीबन मैं नेक्स्ट डे ही आ गया था पाकिस्तान आके, और जो सा उधर रहने का उनके थ्रू गए थे रहाइश का, बहुत मुश्किल आई हमें 1-1.5 माह, बहुत गंदी रहाइश उन्होंने लेके दी। हमारे साथ अफ्रीकन लोग भी रहते थे, सब इकट्ठे थे, तो बड़ी डिफिकल्ट लाइफ मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी का जी जी रिफ्यूजल हो गया वहाँ से। 24 दिसंबर को मैं पाकिस्तान आया था, 26 को मैं आपके पास आ गया। आपने कहा कि आपने मुझे सारी डिटेल बताई। अभी तक मेरे जहन में ये सब कुछ नहीं था कि रिफ्यूज हो गया। जी जी मैंने सोचा कि इसने इनटेक ज़ाया कर दिया। आपने मुझे जाते हुए कहा था कि करना है तो बेल्जियम करना, कोई और कंट्री ना करना, तुम्हारे लिए बेल्जियम अच्छा है यूरोप में। अब जहाँ से भी करें ना, लेकिन आपके लिए ना बेल्जियम बेस्ट है। ये अगर मेरे पास से करना है तब भी आपको खुशी, अगर बाहर खुद करना है खुद कर लें, लेकिन बेल्जियम करें। बेल्जियम आपका मतलब कि आपकी नेगेटिविटी एक फाइल में आ गई है कि आप उधर जाके आपको उन्होंने एंट्री नहीं दी है, तो आप वीजा ऑफिसर को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आपको क्यों नहीं, कोई रीजन नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपके लिए बेल्जियम बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपने कहा था कि 99% में वीजा इंशाल्लाह आपका ग्रांट होगा, 1% मैं फिर भी कह देता हूँ कि चले ये किस्मत की बात है, नहीं भी होगा। हमने बेल्जियम का कहा, आपने थॉमस मोर यूनिवर्सिटी का, हालांकि यूनिवर्सिटी बहुत सी थी उस टाइम पे आपके लिए, लेकिन आपने मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन अवेल किया है मेरे लिए खास। और मेरे ख्याल में थॉमस मोर यूनिवर्सिटी इसलिए अच्छी है मेरे ख्याल में, क्योंकि मैंने जो सा टेन्योर देखा है ना 3-4 महीने, क्योंकि हमारी भी थोड़ी सर्च आप तो बहुत लेवल ऊपर के हैं ना। नहीं अस्तगफुरुल्लाह, आप 1 साल रहकर आए हो जी जी, आपने शेंजन में देखा, जी जी, प्रॉब्लम देखी। एल्दे कैसी यूनिवर्सिटी थी? बेस्ट यूनिवर्सिटी। मैं अभी भी 70% मेरा अभी भी बैच थॉमस मोर, और 20% जो मास्टर्स के और डिफरेंट कैटेगरी के वो कहाँ गए हैं, अदर डिसिप्लिन्स के हैं जो कि थॉमस मोर में नहीं थे, वो मैंने अदर भेजे। अच्छा, फिर हमने आप आ गए मेरे पास। जी, आपने थॉमस मोर यूनिवर्सिटी बताया, सारी डिटेल हुई कि 6750 यूरो फर्स्ट पे करने, फिक्स अमाउंट है ये सब कुछ, और 11,300 हमने बाद में पे करना है, साथ ही पे करना, सॉरी। तो हमने पे आउट किया, हमने पहले डुओलिंगो किया, 115 स्कोर उसमें आए। आपने कहा था आइट्स कर लो या डुओलिंगो कर लो, लेकिन डुओलिंगो उस टाइम पे बेस्ट था क्योंकि easiest way था, fastest way क्योंकि यूनिवर्सिटी एडमिशन ही डुओलिंगो के बेस पे दे रही है, तो हमें इतना टाइम 2 महीने या 1 महीना जाया करने की जरूरत नहीं है। गुड, थोड़ा सा फर्स्टली हम एप्लीकेशन पुट करते हैं ना एम्बेसी में, उनका भी एक वो रिक्वायरमेंट है कि उनको कितना चाहिए। गुड इंप्रेशन। जी जी, तो फिर हमने डुओलिंगो किया, तकरीबन मैंने 4 या 5 दिन के बाद। यहाँ पे सारी वालिद साहब को कितना मुश्किल डाल दिया आपने, बहुत ज़्यादा टफ फेज। पहले तो उस टेन्योर में कितना, जब मैं उस टाइम वापस आने लगा था ना, जब मैं कितने फंड्स आए होंगे माल्टा वाले केस में? माल्टा में तकरीबन 30 लाख का बजट था, उसमें तकरीबन हमें नुकसान भी 6-7 लाख का हुआ, और जो टाइम ज़ाया हुआ वही नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। ज़्यादातर ये मतलब अभी 2-2.5 महीने इसका प्रोसीजर लेट हुआ,
ज्यादा हो गया। नुकसान तकरीबन 5 से 7 लाख तो हम देख रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हुआ। जो उधर रहकर खाना पीना वो तो हमने देखा ही नहीं, कितना खाया कितना नहीं पिया, लेकिन जब अमाउंट बड़ी अमाउंट 6-7 लाख का नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर एक दफा हमने पैसे हमें अब मिले हैं जाके तकरीबन कोई 5 महीने बाद, जो हमने उसको दिए थे। लेट होते हैं ना थोड़ा चलें हम अगले सफर पे आए। अब आपने अब्बू को दोबारा एग्री कर लिया? मैं यही बात को बताने लगा था कि जब हंगरी से मैं वापस आया ना तो मैंने डोल गया था, कि मैंने कहा पापा जी अब कुछ लाइफ नहीं है, बहुत टफ हो गया। पापा ने कहा नहीं हम फिर करेंगे, यूरोप जाओगे इंशाल्लाह जाओगे ज़रूर। तो फिर पापा की मेहनत है, पापा का हौसला है कि उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल हौसला मुझे भी दिया। इतनी ज़्यादा स्ट्रगल थी कि एक बड़ी अमाउंट थी बेल्जियम के लिए। या आपके तो पापा कम और रोल मॉडल ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, दोस्त ज़्यादा हैं आपके। जी बहुत ज़्यादा दोस्त। तो हालांकि मैं जब वापस आ रहा था तो बहुत टफ था मेरे लिए कि एक बंदा एक यूरोप में गया हो, एक लाइफ उसकी सेट हुई हो, तो यकदम से अल्लाह की तरफ से या उसकी अपनी गलती की वजह से एक स्ट्रगल आ जानी। तो बेल्जियम की मैं तो यही कहूँगा कि जो मेरे से गलती हुई है ना कि मैंने उधर जाके जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने अपनी बड़ों की बात नहीं सुनी। ओके, वो क्या था? वो ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं पाकिस्तान आपने अभी आना है, आप पढ़ो अपनी कंटिन्यू करो, यार इतनी बड़ी डिग्री पढ़ रहे हो। मुश्किल घर में आ जाती है, पीछे वालिदैन को बीमार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी मंजिल को आप कायम रखें। मैंने कहा नहीं मैंने जाना है, अम्मी को मिलना। हाँ, तो मुश्किल यही है कि हमें ना अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। कभी भी जिंदगी में कोई हो ना, कुछ भी हो, इर्द गिर्द भी लोग कह रहे हो ना कि यार कोई मसला नहीं तुम जाओ, लेकिन हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। फादर जो मैंने चीज अपनी गलती से जी। और ये सफर शुरू हो गया जी, एडमिशन अप्लाई किया, पहले तो डोलिंगो किया जी, जल्दी से जल्दी। और मैंने आपको कहा पहले केस तब पहले डोलिंगो करो जी, आपने डोलिंगो किया जी। अच्छे स्टूडेंट हैं भाई, बहुत अच्छे लाइक स्टूडेंट थे, परसेंटेजेस सारी अच्छी रही। गुड लक ये कि अल्लाह ने दोबारा फिर अच्छा आपने डोलिंगो कर लिया जल्दी से। डोलिंगो मैंने 5 दिन में कर लिया। मैंने 2 टेस्ट खरीदे थे, लेकिन पहले में अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायर्ड स्कोर जो सा था उससे ज्यादा आ गया, 115 आ गया था, 110 चाहिए था। तो डोलिंगो किया, मैम को सबमिट किया, सारे मोटिवेशनल लेटर खुद लिखे। ये सबसे बेस्ट चीज ये है अरसा की कि मोटिवेशन लेटर खुद बच्चे से लिखवाता है। मोटिवेशन लेटर का जो है ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है वीजे पे, बहुत ज्यादा गुड। अगर आपका मोटिवेशन लेटर में आपने ये लिखा ही नहीं कि मैं पाकिस्तान वापस आना चाहता हूँ स्टडी कंप्लीट होने के बाद, वीजा ऑफिसर कभी भी आपको वीजा नहीं देगा मेरे ख्याल में। ओके, और इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं जी, पॉइंट होते हैं। इसलिए है मोटिवेशन लेटर लिखना सबसे बेस्ट चीज। 2 टाइम अरसा के पास आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरी किस्मत में लिखा। 2 दफा ही बेस्ट चीज ये नजर आई है कि हर चीज अपने हाथों से की है। अब अगर आप कहते हैं ना कि मैंने अपने भाई का अप्लाई करना, मैं जरूर आपकी भी सर्विसेज ले सकता हूँ, लेकिन जितनी प्रैक्टिस मेरी अरसा वालों ने करवा दी है ना, मैं खुद अपना अप्लाई कर सकता। नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम में हंगरी टाइम भी ये तीसरी बार अब्बू की इन्वेस्टमेंट करवाते हुए आपने सोचा कि अब क्या प्लानिंग है, मैंने क्या करना है? मैंने बहुत ज्यादा सोचा। पापा कहते थे कोई मसला नहीं, पापा की यही थी कि कोई नहीं, अल्लाह पाक कामयाबी देगा एक ना एक दिन। मुश्किल वक्त था, आज वीजा ग्रांट हो गया जी। कितने दिन में हुआ? मेरे 2 दिन। कब गए थे? 7 मई को गया था एम्बेसी, और आज 9 को वीजा स्टैंप हुआ। तकरीबन 3-4 दिन आने को लग गया था क्योंकि वीकेंड आ गया था। तो आज कल मुझे कॉल आई, आज मैंने रिसीव कर लिया जाकर। इस पूरे सफर में कितना टाइम लग गया बेल्जियम वाले में? 26 दिसंबर को मैं आपके पास आया था। ओके, जनवरी 24 को हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही थी, तो 2 दिन हमने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए हैं। 26 को हमने पुट आउट कर दिया है। आप क्या कहते हैं भाई से? बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अरसा वालों की बड़ी मेहनत है और इस बच्चे की बड़ी मेहनत है कि इसने अपनी जो भी काबिलियत थी, तो बड़ी स्ट्रगल यार, स्ट्रगल तो अल्लाह की तरफ से जो भी है इनके बहुत की है। कैसे इतना मोटिवेट आपने खुद को कर लिया कि यार फिर करते हैं एक बार? बस यही था कि मैं यकीन था कि इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे। अरसा वालों का पे हमें बहुत बड़ा यकीन था कि जब पहला वीज़ा ग्रांट हुआ था ना जी, तो मैंने जब ये दोबारा के शुरू करना प्रोग्राम शुरू किया, मैंने कहा था कि आपने अरसा के पास ही जाना है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी दोबारा मंजिल मिलेगी। क्योंकि जब कोई भी कंसल्टेंट हो, अगर उसका अच्छा बैक हो ना, बच्चे के साथ गाइडेंस अच्छी हो, खासकर 2 दफा ही इसका वीजा हुआ यहाँ पे, तो इंशाल्लाह मैं नबीला
बड़ी मेहनत वाली है, बड़ा अच्छा गाइड किया है बच्चे को। जज़ाकल्लाह। मैम और नबीला जहाँ ने पे भी बहुत जितने भी बच्चे हमने देखे ना इधर से वीजा ग्रांट हुए जी उन्होंने मैम नबीला का नाम जरूर लिया। माशाल्लाह, कहते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत करी और सर का तो सभी ना लेते हैं डेफिनेटली कोई शक नहीं, सभी नाम, टीम आशा ही सब जो कुछ है। आप उनको टीचर देते हैं ना जी वो टीचर का जरूर नाम लेते हैं कि उन्होंने बहुत बिल्कुल, अच्छा जी, गाइड बिल्कुल, किया। बाकी तो नसीब अपने बिल्कुल नसीब अपने हैं, बेशक। मुकद्दर में इसका लिखा था। स्ट्रगल, ये वाली आखिरी स्ट्रगल कैसी रही, इसमें कहाँ फील हुआ था यार ये गलत भी हो सकता है? इवन तुमने अपना सारा बिल्कुल एजुकेशनल हिस्ट्री और ट्रैवल हिस्ट्री वीजा ऑफिसर को जाके बता दिया। आखिरी दिन आप मुझसे ये पूछ रहे थे आसिफ भाई क्या करना है, मैंने कहा जाके बता दो। जी मैम नबीला ने ये कहा था कि हमने फिलहाल हंगरी वाला प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकली शो नहीं करना है जी। लेकिन अगर हमसे वो पूछते हैं इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि आप हंगरी गए थे तो आपने उनको सिंपली झूठ नहीं बोलना है क्योंकि वीजा ऑफिसर झूठ से बहुत नफरत करता है। सच बोल दोगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक आसानियां करेगा। अगर आप नेगेटिविटी के साइड पे जाओगे ना कि यार छुपाओगे कि यार मैं छुपा के शायद मुझे वीजा मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। कहते मैंने तुम्हारा दिल मुतमिन है, देखो तुमने सच का फेस किया और वो भी इतने 2 बड़े नेगेटिव रिजल्ट्स को फेस किया, रिजल्ट अल्लाह पाक ने तुम्हारे सच का तुम्हें दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं तो मैम नबीला का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। बहुत क्या गाइड करते हो इस सारे सफर में, 2 बार वीजे, 1 रिफ्यूजल, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, हिम्मत, हौसला, क्या कहते हो तुम? क्या तुम्हारी क्या राय है, क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को? मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट जो सा अच्छा है ना उसको सबसे पहले मेरे ख्याल में अच्छा गाइडेंस देने वाला कंसल्टेंट या कोई ऐसा उसका ब्रदर हो जो यूरोप में कोई अच्छी उसकी नॉलेज हो। हाँ नॉलेज हो, ठीक है। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है यूरोप का, सबसे मुश्किल यूरोप का है। लोग कंसल्टेंट कहेंगे ऑस्ट्रेलिया या जो भी है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया करेंगे ना आपका लग भी जाता है। जो यूरोप का होता है ना एक छोटे से पॉइंट से आपका वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। जी कर देते हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा रिजेक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं जी। तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये कहे ना कि आप ये यूनिवर्सिटी ना करें ये करें, किसी की बात नहीं सुनी आपने अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा। जैसे आपने थॉमस मोर ने मुझे कहा था, आपने कहा भी था ना, लेकिन मैंने आपकी पहली वीडियो देखी हुई थी, मैंने देखे थे स्टूडेंट में काफी खुश हैं, उधर से इनकम भी आ रही है उनको, ब्लॉक अकाउंट अमाउंट सब कुछ अच्छा उनका चल रहा है। आपने तो ये डेस्टिनेशन चूज करने से पहले इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गैदर की थी? जी उन लड़कों से भी जो दोस्तों से बिल्कुल। क्या राय थी उनकी? उनकी यही राय थी कि जो सी बेल्जियम है ना, एक बाहर कंट्री मैंने बेल्जियम देखा था जी, जो स्टूडेंट बहुत पसंद करता है और बड़े खुश है वहाँ। अच्छा गुड हो गया। रीजन ये है कि उनका जो सा अब कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, क्योंकि मैं पहले भी रह के हूँ 10 मंथ जी, तो कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो पर घंटा 4 या 5 यूरो दे रही हैं। जो सा बेल्जियम है इसकी स्टार्टिंग पे जो सी है पर आवर वो 12 to 13 यूरो जी, ट्रू, जो डबल से भी ट्रिपल हो गई है पूरे यूरोप से। अगर हम इसको भी छोड़ें जी, हम दूसरी तरफ आते हैं, बैंक स्टेटमेंट का इशू नहीं है ना जी, सोर्स ऑफ इनकम का इशू नहीं है। फिर एक तरफ और आते हैं, एजुकेशनल सिस्टम कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वन ऑफ द बेस्ट है इन यूरोप। एक प्रॉब्लम और बताऊं, एक टाइट एक नॉट, वो ये कि आप ब्लॉक अकाउंट जाया नहीं करेंगे और आप उधर पढ़ते रहेंगे और इसमें ही 1-2 सेमेस्टर गुजर जाएंगे जी, और उस टेन्योर में आप अच्छा रिजल्ट लो और स्कॉलरशिप लो, फिर ब्लॉक अकाउंट वापस मिले, घर भेजो और अपना खुद कमाओ अगले साल का। दैट्स माय पॉइंट। आई एम रियली थैंकफुल टू हसन ताहिर, पूरा नाम मोहम्मद हसन ताहिर, फादर का नाम गुलाम नबी, फैसलाबाद सिटी। आपने देखा, मैं हसन को इंशाल्लाह इस टैग जहाँ जहाँ ये वीडियो लगाऊंगा ना, हसन को टैग भी करूँगा, आप इनसे सारे क्वेश्चन भी पूछिएगा और इनका नंबर भी लीजिएगा। आपने देखिएगा ये कैसे आपको गाइड करते हैं। इतनी मार खाई है ना इन्होंने, और इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल भी। इंशाल्लाह उम्मीद है अगले 3-4 सालों में हसन की डिग्री पूरी होगी और एक अच्छी लाइफ मिलेगी। हसन के बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी हैं वहाँ पे, और अब उम्मीद मेरी भी यही है हसन से स्पेशली, और इनके फादर की भी यही उम्मीद है, और मेरी रिक्वेस्ट भी है फादर को रिटर्न करें प्लीज़ अब आप इंशाल्लाह, हैं, और डिग्री के साथ और अच्छे फंड्स के साथ इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आई एम सो थैंकफुल टू हसन ताहिर, गुलाम नबी भाई, आरसा को दोबारा चूज़ करने का, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।